नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें शुंग एवं सातवाहन एवं कुषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो इससे पहले भी आ चुके हैं। आज हम दोस्तों कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण, इनका मूल स्थान चीन था। अब दोस्तों एक याद रखने रोचक बात है, कुषाण का मूल स्थान कौन सा था दोस्तों? चीन, जहाँ से ईस्वी सन के आरंभ से इन लोगों ने भारत की ओर प्रस्थान किया और धीरे धीरे गंगा मैदान के पश्चिमी भाग तथा अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी वंश के कनिष्क प्रथम सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। इसी वंश का कनिष्क प्रथम सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। अब दोस्तों, कनिष्क प्रथम कौन से वंश का राजा था? कुषाण वंश का, जिसके शासनकाल में राज्य में धर्म, साहित्य और कला का खूब विकास हुआ। और कनिष्क के समय ही कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध महासभा हुई। इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा की मान्यता मिली, जिससे बौद्ध की मूर्ति बनाई जाने लगी, जबकि इससे पहले बौद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क ने ही की थी। दोस्तों, बौद्ध की मूर्ति कब से बनाने लगी? कुषाण काल से। शक संवत की स्थापना भी कनिष्क ने की। अब देखते हैं दोस्तों नागवंश। दूसरी शताब्दी ईस्वी में अंतिम चरण में विदिशा, पयाना तथा पद्मावती नगर, कुतवार, कुंतलपुरी तथा मथुरा क्षेत्र में नए राजवंश का उदय हुआ, जो नागवंश के नाम से प्रसिद्ध था। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की कमजोरी का पूरा लाभ उठाकर इस वंश के राजाओं ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा विदेशियों को भारत से खदेड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, एक राजा दूसरे राज्य से अपना अधिकार छीन के राज्य की स्थापना करता है तथा अपना वंश का स्थापना करता है। दोस्तों, नागवंश ने विदेशियों को भारत से खदेड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चोल, चेन्नई के दक्षिण में स्थित वर्तमान तंजौर और तिरुचिरापल्ली में के आसपास के क्षेत्र में चोल शासकों का अपना अधिकार स्थापित किया था। दोस्तों, चोल वंश के राजाओं का नाम आपने सुना होगा। कहाँ पे अधिकार था इनका? चेन्नई के दक्षिण में और वर्तमान में तंजौर और तिरुचिरापल्ली के आसपास के क्षेत्रों में चोल शासकों ने अपना अधिकार स्थापित किया था। इसलिए इस क्षेत्र में चोल मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक चोलों के बारे में ज़्यादा जानकारी अभी ज्ञात नहीं है। दूसरी शताब्दी में चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कारिकाल था। उसने लंका पर आक्रमण किया और वहाँ के हजारों श्रमिक अपने साथ लाया, जिन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाया। पुरानी राजधानी उरेयूर के स्थान पर उसने नई राजधानी कावेरी पद्दीनाम बनाई। दोस्तों, अब देखते हैं चेर। चोल शासन के पश्चिम में उसका पड़ोसी राज्य चेर था। दोस्तों, चेर पहले से स्थापित था, लेकिन चोल बाद में आया, लेकिन चोल के पश्चिम में उसका पड़ोसी राज्य चेर था, जो आज केरल के मालाबार तथा तटीय क्षेत्र में स्थापित था। दोस्तों, चेर का पश्चिमी राज्य कौन सा था? चोल का पश्चिमी राज्य, उसका पड़ोसी राज्य चेर था। जो चेर कहाँ स्थापित था? पहले मालापुर, आज वर्तमान समय में जो केरल में मालापुर है वहाँ स्थापित था। अशोक के अभिलेखों में भी चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख है। चेर राजा नेडुचेर लादान को वीर शासक माना जाता था। उसने न केवल कई राजाओं को जीता, रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। जो जहाजी बेड़ा था उसको भी, रोम का जो जहाजी बेड़ा जा रहा था दोस्तों, उसको भी पकड़ लिया था। किसने? चेर वंश के राजाओं ने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।